अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ने आज जो फतह नसीब की है ना, पाकिस्तान मिलिट्री ने, पाकिस्तान आर्म फोर्स ने इंडिया को धूल चटा दिया है। अक्सर आप देखते हैं कि मैं क्रिकेट पर बात करता हूं, मेरा चैनल ही क्रिकेट पर बात करने वाला, मैं उस पर ही बात करता हूं, लेकिन आज पाकिस्तान आर्म फोर्स और पाकिस्तान एयर फोर्स को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। 10 मई सुबह का दिन पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। आज का दिन, उस ऑपरेशन का नाम है बुनियानुल मरसूस। ये कुरान पाक से नाम लिया गया और शुरू सुन्नत तरीके से किया गया, सुबह नमाज के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के ख़त्म किया गया। यार पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर घुस के इंडिया को मारा है। इंडिया का जो एक एयर सिस्टम उन्होंने तबाह किया ना, उधमपुर में उधम मचा गया है हमारा जवान। उसने गोलियों की बौछार में अपना जहाज उड़ाया और अपने टारगेट को हिट किया और पाकिस्तान के अंदर आ गया, मौत को छू कर आया। वो पाकिस्तान का वो गाजी वो वापस आया और उसको मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उस जवान को, उसकी माँ को सलाम पेश करता हूँ। उसने इतनी बहादुरी और जुर्रत दिखाई है। उसने इंडिया का एयर सिस्टम तबाह किया जो 1.5 बिलियन डॉलर का था, इतनी बड़ी मालियत का था। उसका नाम S-400 था और ये इसराइली साख्ता था। इसराइल को भी नाको चने चुभाए हैं इसमें। आपने वीडियोस देखी होंगी, कमाल उसने कर दिया है उस जवान ने। अल्लाह उसको जिंदगी दे और उसने जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया मोतरफ है, पाकिस्तान एयरफोर्स की दुनिया मोतरफ है। दुनिया ने कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फजाओं की बादशाह है और पाकिस्तान ने साबित किया पाकिस्तान एयरफोर्स फजाओं की बादशाह है। और हमें कोई उंगली दिखाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, हम उसका हाथ भी तोड़ देंगे। और पाकिस्तान ने आज साबित किया है। अभी पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक मिसाइल से हमला किया है और उसका नाम फतह-1 है। बस सबसे छोटा मिसाइल से हमला किया पाकिस्तान ने। उसके अलावा पाकिस्तान के पास नसर भी है, अब्दाली भी है, गजनवी भी है और उसके बाद शाहीन 1, शाहीन 2 भी है। ये सारे मिसाइल हैं पाकिस्तान के पास। इसके अलावा भी हैं, सरप्राइज पैकेजेस में भी बड़े पड़े हुए हैं। अगर तुम पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है। आपको 1965 भी याद रहेगा, 1971 भी याद रहेगा और 2019 भी याद रहेगा। आज आपको 2025 10 मई भी याद रहेगा। सुबह का वक्त था और आपको नाको चने चबा दिया हमारे जवानों ने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम ही कुरान पाक से रखा है। पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। इसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। इसका मतलब सीसा पिलाई दीवार है। यह आयत मुबारका है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में उस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये सूरह सफ आयत नंबर 4 है। और आज पाकिस्तान ने एक बहुत ही अच्छा नाम रखा ऑपरेशन का। उन्होंने ऑपरेशन संदूर रखा था, हमने कुरान पाक से रखा है क्योंकि सब मसलों का हल कुरान पाक है। ये ऐसा नाम रखा है कि जो बुनियानुल मरसूस कहेगा उसको 100 नेकियां भी मिलती हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया इसी सूरा में, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह की मदद और करीब आने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। आज हमारे लिए खुशखबरी है, हम ईमान वाले हैं, हमारे लिए खुशखबरी है कि इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं। ये जंग खत्म हो गई है अभी तक, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी ये खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक खत्म हो गया। इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं और इसमें सालसी का किरदार अदा किया अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने। और ये भी काफिर है। काफिर कभी मुसलमान का नहीं सगा हो सकता, काफिर कभी भी मुसलमान का सगा नहीं हो सकता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जंग की तमन्ना ना करो, जंग की तमन्ना हरगिज ना करो।
लेकिन अगर काफिर तुम में जंग मुसल्लत कर दें तो उससे मुंह ना फेरो, फिर जिहाद करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। और हमारे जवानों ने कर दिखाया, और हमारे जवानों ने आज इंडिया को बहुत बड़े धचके दिए हैं, इंडिया के एयर बेसिस उड़ाए हैं। इंडिया डर गया, खौफ के मारे बुखलाहट का शिकार हो गया। इंडिया की फौज की तर्जुमान सुबह आई थी सोफिया कुरैशी, उसने सुबह ही कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान अगर हमला नहीं करता आगे तो हम भी नहीं हमला करेंगे। इससे पता चलता है कि इंडिया डर गया। ये देखें, ये ईमान वालों का जज्बा, ये जिहाद का जज्बा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इंशाअल्लाह गज़वा हिंद भी देखेंगे और उसको फतह भी करेंगे। गज़वा वो होता है जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम खुद शरीक हों, और ये हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गज़वा हिंद होना ही होना है, और उसमें हमने शिरकत करनी ही करनी है। इसके लिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गज़वा लड़ना है, ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों काफिरों के साथ जिहाद करो, काफिरों के साथ जिहाद करो और अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह लड़ो। और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, जब हमारे ऊपर बात आएगी हम लड़ेंगे। अब यह भी होना चाहिए कि फ़लस्तीन के हक में भी बोलना चाहिए, उसमें भी काफिर फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, काफिर फ़लस्तीन के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, उसके हक में भी बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए, उसकी मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए और बढ़ चढ़ के बाइकाट करना चाहिए। आज पाकिस्तान की फतह का दिन है और इंडिया में आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। पहले हमने अपने मेहमान पाकिस्तान एयरफोर्स की निगरानी में जो क्रिकेट खेलने आए हुए थे वो भेजे हैं, उसके बाद इंडिया की हमने ऐसी धुलाई की है जैसे मेहमान जाने के बाद हमारी अम्मियां हमें मारती थी, वैसे हमने इंडिया को मारा है, और क्या खूब मारा है। आखिर में मैं एक शेर कहूंगा कि हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।